चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसू में 6.2 शिद्दत का जलजला, 100 से ज्यादा शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा, हजारों अफराद लापता। चीनी मीडिया जलजले से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी मीडिया जलजले की गहराई 35 किलोमीटर जबकि मरकज सूबे लांजू के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब था। चीनी मीडिया पाकिस्तान अमरीका का बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी और शराकतदार है। अमरीका तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका के दौरान अस्करी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आर्मी चीफ से दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर बातचीत हुई। मैथ्यू मिलर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका का बहरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान। आलमी मीडिया 10 मुल्की इत्तेहाद में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सेशल्स शामिल। आलमी मीडिया इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमले के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था। इसराइली तैयारों के अस्पताल और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी, हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। सियोनी फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शोहदा की तादाद 19,000 से जायद हो गई, 52,000 से जायद जख्मी। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार मुतअद्दिद मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। मिस्र के इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। इसराइल और हमास जंगबंदी और कैदियों के रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी माहदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। मिस्री हुकाम का दावा, इसराइली फौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालबा, हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा अहमियत के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, गजा का मुहासरा ख़त्म करने और जंगबंदी का मुतालबा। जलील अब्बास जिलानी ने मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों के दोबारा आगाज़ पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसराइल गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल गजा की पट्टी में शहरियों को भूख से मारना चाहता है, जो जंगी जुर्म है। इसराइली फौज जानबूझकर पानी, खुराक और ईंधन की तरसील रोक रही है। इंसानी इमदाद की तरसील में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ज़रई ज़मीनों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलडोज किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। मोटरवे पर धुंध के डेरे, मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस, शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। ना कानून में गुंजाइश थी, ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे क्यों सजा दी, नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आईन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया गया।
वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। आरटीएस बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? आज तक कराची में पीने के साफ पानी का एक भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है मगर किसी ने निकाला नहीं। हमने ना सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि उससे बिजली पैदा की। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम नहीं था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं, नफरत तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए, अवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की जमीन ऐसी है अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेद काट लूंगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी की क़यादत में खिते में अमन का सूरज तलू होगा। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। तुर्बत से कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं। सरफराज भुट्टी का खिताब। हम इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते। जो बुनियादी असूल है कि जिस जमात के पास उस इंतखाबी हलके को जीतने के लिए बेहतर सलाहियत का उम्मीदवार होगा उसी जमात के उम्मीदवार को फौकियत दी जाएगी। तो जो सीट एडजस्टमेंट का असूल होता है वो यही होता है कि सीट को जीता जाए। इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते, ये कोई कोटा सिस्टम नहीं। मुस्लिम लीग नून का साफ जवाब। इलेक्शन एक रेस है, जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते हैं। इलेक्शन में मरकजी क़यादत से एक उम्मीदवार कराची से जरूर होगा। पीटीआई 2024 के इंतखाब में अपनी असली जगह पर आ जाएगी। सिंध के अवाम पंजाब की तरह की तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बशीर मेमन ने सिंध के लिए नवाज शरीफ को जरूरी करार दे दिया। सिंध में डाकू राज, लूट खसूट से छुटकारा दिलाएंगे। बशीर मेमन की मीडिया टॉक। उन्होंने शिकायत दी कि भाई मुझे वोट नहीं देते लोग, मैं इतना काम करता हूँ। असल में उन्होंने काम किया नहीं। वोट लोग उसी को देते हैं जो काम करता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब था। सूबे की पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी रेंजर्स बिल्कुल वफाक का इदारा है, उन्होंने मदद की। मिलके इन्होंने कराची में अमन कायम किया और इस अमन कायम करने में पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें नोश फरमाई। उन शहीदों की कुर्बानियों का क्रेडिट लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। घर का कोयला डिस्कवरी 91 में हुआ था। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 93 में आई, उन्होंने घर पे काम किया। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासर करने के लिए मफरूजों पर बात कर रहे हैं। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ
और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1993 में उस पर काम शुरू किया गया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियां साहब का थरकोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियां साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायराकार पर एतराज उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत आज दिन 2 बजे होगी। हमने फराख दिली से तारकिन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के डीएनए में शामिल है और गैर कानूनी तारकिन वतन को रजा कराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतादिद मौके फराहम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारकिन वतन के मसाइल से दो चार हैं। खुशहाल, पुरअमन और महफूज पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकिन वतन पर खुसूसी तहरीर। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट्स और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानियों और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका नाफिस। वफाकी काबीना से वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद। पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शन पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया गया।